हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रैंडम स्टॉक्स। रैंडम स्टॉक्स पर आपका स्वागत है। आज कैपिटल मार्केट्स के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बाजार की जो हालत है वो तो है, और ये केवल इंडियन मार्केट्स की ये दुर्दशा नहीं है। अभी ये डोनाल्ड ट्रंप रूपी फ्लू दुनिया भर को परेशान कर रही है। आज कैपिटल मार्केट्स में चर्चा के लिए केवल एक शख्स है जो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को, पूरे आर्थिक जगत को, जियो पॉलिटिकल वर्ल्ड को अपने उंगलियों पे नचा रहा है। जब भी न्यूज स्टार्ट करता हूं तो उनके बिना न न्यूज की शुरुआत होती है न न्यूज का अंत होता है। शुरू में भी वही, मध्य में भी वही और अंत में भी वही। पेपर, अखबारों को पढ़ता हूं तो भी उनके फोटो या उनके स्टेटमेंट्स, उनके पोस्ट्स जरूर आंखों के सामने आ जाते हैं। चाहे वो इंडिया का डोमेस्टिक न्यूज हो, उसमें भी वो छाए हुए हैं, और उन्हीं के स्टेटमेंट्स पे सत्ता और ओपोजिशन लड़ाई लड़ रहा है। मिडिल ईस्ट की देख लीजिए, वहाँ पे उनके जो गाजा पे स्टेटमेंट्स है वो अपने आप में कमाल का है। रशिया यूक्रेन का युद्ध देख लीजिए। अब उनका कहना है कि यूक्रेन वाज द अग्रेसर, नॉट द रशिया। यूरोप की तरफ देखिए, पूरे यूरोप में जियोपॉलिटिक्स और स्ट्रेटजिक अफेयर्स से लेकर के आर्थिक जगत तक हिला हुआ है। उन्हें कुछ नहीं मालूम है कि अभी पॉलिसी डायरेक्शन क्या होगा। तो वो शख्स आज एक ही फैक्टर है जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक चिंतन में बना हुआ है। उस शख्सियत का नाम है डोनाल्ड ट्रंप। कैपिटल मार्केट्स उसी के इशारे पे गिर रहे हैं, और पॉलिटिकल स्फीयर में न्यूज के केंद्र में भी डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। आप लोग का सवाल होगा कि अभी मैं इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा क्यों नहीं कर रहा हूं। तो इंडिविजुअल स्टॉक्स की चर्चा आज के माहौल में बेमानी है, क्योंकि ये उस तरह का अफरा तफरी का माहौल है जिसमें कोई अच्छा शेयर नहीं है और कोई बुरा शेयर नहीं है। हर शेयर की धुलाई पिटाई हो रही है। तो अभी स्टॉक स्पेसिफिक चर्चा करने का मतलब है कि जो स्टॉक चर्चा में लाते हैं वो भी अछूता नहीं है, और आप फिर शिकायत करेंगे कि क्या लेकर के बैठ जाते हैं साहब इस तरह के माहौल में। तो इसलिए अभी स्टॉक स्पेसिफिक की चर्चा अपने वीडियोज में मैं नहीं कर रहा हूं। एक दूसरा वजह भी है। सेबी का अभी एक स्ट्रिक्ट बार हो गया है यूट्यूबर्स पे या फिर फिनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स हैं उन पे कि स्टॉक स्पेसिफिक उसके प्राइस टारगेट पे चर्चा करना बैंड है। इसलिए
एनालिस्ट्स को बहुत मुश्किल हो रही है। अब रिजल्ट्स के नाम पे या उस कंपनी को कॉन्विक्शन स्टॉक में लेने के लिए जो तर्क है उसके आधार पे वीडियो बनाया जा सकता है, लेकिन आज जब तक ये अफरा तफरी है शेयर बाजार में, तब तक स्टॉक स्पेसिफिक का चर्चा का कोई मतलब नहीं है। खतरा सबको है, कोई नहीं बचेगा इस आंधी तूफान में। अब डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे हैं, रिटेलिएटरी ट्रेड प्रैक्टिसेस की बात कर रहे हैं, और दुनिया बस उनके सामने नतमस्तक है। यूरोप के काफ़ी लीडर्स वहाँ जा रहे हैं, उनके सामने अपनी बातों को रख रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री भी वहाँ जाते हैं, उनकी अपनी बातों को रख देते हैं, लेकिन इससे यूएस और डोनाल्ड ट्रंप के मूड में कुछ चेंज तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब ये थोड़े बुली टाइप के आदमी हैं, ये सोचते हैं कि अमेरिकन साइज का इकोनॉमी दुनिया को अपने उंगलियों पे नचा सकता है और हर लोग को के सामने खौफ पैदा कर सकता है, और बहुत हद तक दुनिया इस खौफ में है ही। आप राजनेताओं को देख लीजिए, किसी की ताकत नहीं है कि उनके सामने खड़े होकर बात कर सके। वो रेसिप्रोकल टैरिफ टिट फॉर टैट की बात कर रहे हैं तो दूसरे जगह के नेताओं को जैसे सांप सूंघ गई है। कोई भी ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि साहब फिर हमें भी जो करना है हम भी करेंगे। तो अब डोनाल्ड ट्रंप रूपी ये जो फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर जो अमेरिकन लोगों ने पैदा किया है, अब हमें तो लगता है कि वो अमेरिकन्स पे ही भावी पड़ जाएंगे। जिस तरह से अमेरिकन मार्केट्स फ्राइडे को टूटा है और आज भी टूटने की संभावना है, खास करके ग्लोबल उनके यूएस कंज्यूमर इंडेक्स में जिस तरह का फिगर सामने आया है और वो डिटोरिएट किया है, वो तो दिखा रहा है कि वहाँ पे प्राइस इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। दूसरा, अमेरिकन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन के दौर में प्रवेश कर चुकी है। स्टैगफ्लेशन तब होता है जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो और इकोनॉमिक डिप्रेशन हो। तो पूरे यूरोप इस साइकिल स्टैगफ्लेशन के साइकिल में है, अमेरिकन इकोनॉमी स्टैगफ्लेशन के साइकिल में है, और हम लोग तो काफ़ी दिन से स्टैगफ्लेशन में है ही। तो ये स्थिति है दुनिया के अर्थव्यवस्थाओं का। अब उसके आधार पे जब तक इसमें कोई फंडामेंटल चेंज नहीं आ रहा है, चाहे पॉलिसी डायरेक्शन की वजह से हो या फिर एक ग्लोबल कंप्रोमाइज हो, तब तक मार्केट मूड में शिफ्ट होना, पॉजिटिव रुझान होना काफ़ी मुश्किल लगता है। तो ये मुश्किल दौर है, क्योंकि आज की राजनीति मुश्किल है, आज के पॉलिटिशियंस बड़े मुश्किल पैदा करने वाले हैं, और सबको लगता है कि मैं ही पावरफुल हूँ। दूसरे वर्ल्ड वार 2 के बाद उस समय जिस तरह से हिटलर का दहशत था दुनिया में, आज हम लोग नहीं समझ पा रहे थे पहले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का वही दहशत है। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल हमने रखा है ए मैवरिक बुली एंड ग्लोबल डिसरप्टर। पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को ये डिसरप्ट करने के मूड में हैं। अब देखते हैं भारत अपने आप को कैसे संभालेगा, यूरोप अपने आप को कैसे संभालेगा, यूक्रेन और रशिया खुद को कैसे संभालेंगे, मिडिल ईस्ट कैसे खुद को संभालेगा। तो यही सब कुछ बात है, और ये 2-1 दिन में ये सब हेडविंड्स हटने नहीं जा रहे हैं। दे आर ऑल
a time consuming thing. It will take time to settle. तो अभी हम लोग भी उस उधेड़ बुन में रहें, चिंता में रहें या खुशी में रहें, बस में तो कुछ भी नहीं है. यूं ही देखिए और मजा लीजिए. Thank you so much for watching the video.